उनके बीच की दूरी अब बस एक सांस रह गई थी। जॉन और डेजी आमने सामने थे। खामोशी भारी थी। उसकी नजर धीरे धीरे उसके होठों तक गई और डेजी पीछे नहीं हटी। धड़कनों के बीच वो और करीब आया, जैसे अतीत छूट रहा हो और एक नया एहसास जन्म ले रहा हो। दुनिया एक दिन में खत्म नहीं हुई। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आखिरी चेतावनी नहीं आई। बस सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले खबरें आईं एक अजीब बीमारी की। लोग बीमार पड़े। फिर अचानक शहर खाली होने लगे। सड़कें जो कभी शोर से भरी रहती थीं, अब खामोश थीं। इतना सन्नाटा कि अपनी सांस भी अजनबी लगती थी। और इसी सन्नाटे के बीच एक आदमी अब भी जिंदा था। जॉन, एक आम इंसान, लेकिन उसकी कहानी अब आम नहीं रही थी। उसने सब कुछ खो दिया था, अपने माता पिता, अपनी बहन और सबसे बड़ा जख्म उसकी पत्नी जूली। वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी हंसी ही जॉन का घर थी, उसकी आवाज ही जॉन की शांति। लेकिन उस बीमारी ने उसे भी छीन लिया और जॉन बस देखता रह गया। जॉन को आज भी वो रात याद है जब जूली उसकी बाहों में थी, कमजोर, टूटती हुई। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने जॉन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, अगर तुम बचे तो जीना मत छोड़ना। और फिर उसकी पकड़ ढीली हो गई। उस पल जॉन भी अंदर से मर गया था। 3 महीने बीत चुके थे। अब दुनिया पूरी तरह खाली थी। ना कोई कॉल, ना इंटरनेट, ना कोई आवाज। जॉन हर दिन उठता और बस एक ही काम करता, तलाश। वो शहर शहर घूमता, घर घर देखता, शायद कोई और बचा हो, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा। अब वो खुद से बात करने लगा था, कभी जूली से, जैसे वो अभी भी उसके पास हो। कभी हंसता, कभी चुप हो जाता, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं था। अकेलापन इंसान को धीरे धीरे खत्म नहीं करता, वो उसे अंदर से खा जाता है। एक दिन जॉन एक बड़े मॉल में गया। वो मॉल जो कभी जिंदगी से भरा होता था, अब एक खाली खोल था। टूटे शीशे, बिखरा सामान, हर तरफ धूल। उसके कदमों की आवाज पूरे मॉल में गूंज रही थी, जैसे वो अकेला नहीं बल्कि ये जगह उसे देख रही हो। वो खाने की चीजें इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे कुछ सुनाई दिया। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जॉन रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन आवाज फिर आई। इस बार साफ कोई था। जॉन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और फिर उसने उन्हें देखा। एक नहीं, कई लड़कियां अंधेरे कोने में खड़ी। उनकी आंखें सीधे जॉन पर टिकी थीं। 3 महीने में पहली बार वो अकेला नहीं था। उनमें से एक आगे बढ़ी। उसकी चाल अलग थी, आत्मविश्वास, नियंत्रण, जैसे वो उनकी लीडर हो। उसने जॉन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम आखिरकार मिल ही गए। जॉन हिचकिचाया, तुम लोग कौन हो? लड़की मुस्कुराई, हम वो हैं जो बच गए। फिर वो और करीब आई, और तुम वो हो जिसकी हमें जरूरत थी। जॉन चौंका, क्यों? उसने बिना रुके जवाब दिया, क्योंकि तुम आखिरी आदमी हो। यह सुनकर जॉन के अंदर कुछ टूट गया। वो जानता था यह सच है, लेकिन अब यह सच सिर्फ उसका नहीं था, अब ये इन सब का था। लड़की बोली, मेरा नाम डेजी है। और उसी पल जॉन को जूली की याद आ गई। लड़कियां उसे अपने बेस पर ले गईं। एक साफ जगह, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड। ये कोई सर्वाइवल केओस नहीं था, ये तैयारी थी लंबे समय की। अब साफ था, डेजी ही उनकी क्वीन थी। डेजी ने सीधे कहा,
हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम आखिरी जनरेशन नहीं बनना चाहते। जॉन समझ गया वो क्या चाहती हैं, नई शुरुआत। लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ जूली थी, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज। जॉन ने धीरे से कहा, ये जीना नहीं है, ये मजबूरी है। डेजी ने जवाब दिया, मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। उस रात जॉन सो नहीं पाया। वो आसमान को देखता रहा, वही आसमान जो उसने जूली के साथ देखा था। लेकिन आज कुछ अलग था। वो अकेला नहीं था, उसके पास एक विकल्प था, अतीत या भविष्य। और शायद यही फैसला तय करेगा कि दुनिया खत्म हो चुकी है या बस फिर से शुरू होने वाली है। अगली सुबह जॉन की आंख खुली और कई महीनों बाद उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो अकेला नहीं था, उसके आसपास हल्की आवाजें थीं। कुछ लोग चल रहे थे, कोई हंस रहा था। ये सब उसके लिए नया नहीं था, लेकिन अब ये सब उसे किसी खोई हुई दुनिया की तरह लग रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसे उसने पहले ही खो दिया था। वो दूर खड़ा उन सबको देख रहा था। इस उजड़ी हुई दुनिया में भी ये लोग जी रहे थे। कोई खाना बना रहा था, कोई हल्की मुस्कान के साथ बात कर रहा था। ये कोई सर्वाइवल नहीं था, ये जिंदगी थी, और जॉन बस उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसी पल डेजी उसके पास आई। उसकी मौजूदगी शांत थी, बिना किसी दबाव के। उसने जॉन को देखा जैसे वो उसे समझ रही हो, और जॉन अनजाने में उसकी तरफ खिंचता चला गया, जैसे लंबे अंधेरे के बाद उसे कोई रोशनी मिली हो। डेजी उसे बेस के हर हिस्से में ले जा रही थी, लेकिन जॉन का ध्यान जगहों पर नहीं था, वो उसकी आवाज पर था, उसकी मौजूदगी पर था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जॉन को बार बार उसके अतीत की याद दिला रहा था, जूली। अचानक जॉन रुक गया। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसका दिल अब भी। उस रात सब एक साथ बैठे थे। आग जल रही थी, हल्की रोशनी में चेहरे चमक रहे थे। कोई गुनगुना रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, और जॉन धीरे धीरे उस सन्नाटे से बाहर आ रहा था जो उसे महीनों से खा रहा था। कुछ देर बाद जॉन और डेजी अकेले थे। उनके बीच कोई जल्दी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक खामोशी थी जो अजीब तरह से सुकून दे रही थी, जैसे दोनों बिना बोले ही एक दूसरे को समझ रहे हों। ठंडी हवा के बीच उनका हाथ हल्के से टकराया। एक छोटा सा पल, लेकिन वही पल सब कुछ बदलने के लिए काफी था। किसी ने हाथ नहीं हटाया, क्योंकि कभी कभी दिल पहले फैसला करता है और दिमाग बाद में। डेजी की मौजूदगी में जॉन को पहली बार यह एहसास हुआ कि दर्द के बाद भी इंसान फिर से महसूस कर सकता है, फिर से जुड़ सकता है, और शायद फिर से प्यार भी। जॉन के अंदर दो दुनिया टकरा रही थीं। एक तरफ उसकी यादें थीं, जूली, उसका प्यार, उसका अतीत, और दूसरी तरफ ये नई शुरुआत, ये नई भावना जो वो रोकना भी चाहता था और महसूस भी करना चाहता था। उनकी आंखें मिली, और उस पल में कोई शब्द जरूरी नहीं थे। जो कुछ भी था वो सब उनकी खामोशी में था, और वो खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा सच्ची थी। उस रात जॉन ने फिर आसमान देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरें अकेली नहीं थीं। उसके पास कोई था जो उसी आसमान को देख रहा था, उसी एहसास के साथ। और शायद यही शुरुआत थी एक नई कहानी की, या एक और दर्द की जो अभी बाकी था। ये जानने के लिए पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।